भारत के माननीय प्रधानमंत्री वास्तुशास्त्र पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी देते हैं। वो कहते हैं, जिस घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक है वो घर संपन्न है। भारत का भला तब जब नॉर्थ ईस्ट का भला। तो मणिपुर में फैली हुई बर्बरता, मणिपुर में जिस तरह मर्द औरतों के साथ हाहाकार मचाए हुए हैं, उस पर माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ 36 सेकंड का वक्तव्य क्यों देते हैं? क्यों नहीं भारत के माननीय प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में आकर मणिपुर पे जवाब देते हैं? आज मैं आप लोगों के समक्ष मणिपुर की वास्तु स्थिति के ऊपर कुछ आपको वास्तु स्थिति के साथ अवगत कराना चाहूँगी। पहला तथ्य, तकरीबन 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की जो चेयरपर्सन है 2-3 दिन पहले ही जो है मणिपुर पहुंचती हैं, और ये तब आती हैं जब दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन मणिपुर पहुंचती हैं। 4 मई का ये वाकया है। 18 मई को कंप्लेन दी गई। 19 जुलाई को जब ये वीडियो वायरल हुआ तो राज्य और केंद्र की सरकार जो है अपनी नींद से जगी। उसी के साथ जो चीफ मिनिस्टर सीएम बीरेन सिंह है, वो कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ सिमिलर केसेस आर हैपनिंग हियर। इस तरह का जो वक्तव्य है सीएम साहब कहते हैं। तकरीबन 70 दिन के बाद कार्रवाई शुरू की जाती है और अब जो है ये केस सीबीआई को सौंपा जा रहा है। दूसरा तथ्य, जब हमारे आम आदमी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजय सिंह संसद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखते हैं कि आइए मणिपुर के ऊपर अपना जवाब रखिए प्रधानमंत्री जी, तो विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है। कोई भी जवाब नहीं आता। एंड नंबर ऑफ नोटिसेस वर पुट फॉर्थ बिफोर द चेयरपर्सन अंडर रूल 267। उनको कहा गया कि रूल 267 ऑफ द राज्यसभा रूल्स के तहत जो मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है उसे आके डिस्कस करिए। परंतु जो हमारा सत्ताधारी लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं रूल 176 पर डिस्कशन होगी। रूल 176 टॉक्स अबाउट अ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, और ये डिस्कशन जो है तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकती। तीसरा तथ्य, स्मृति ईरानी जी को क्रोध क्यों आता है? स्मृति ईरानी जी का क्रोध देखकर मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी मूवी याद आती है जिसका नाम था एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। स्मृति ईरानी जी को क्रोध आता है, मगर 140 करोड़ की जनता को रोष है। हिंदुस्तान की औरतें जो हैं जवाब चाहती हैं माननीय प्रधानमंत्री से। पहले, मणिपुर में 2 गुटों की लड़ाई चल रही है, क्यों चल रही है? आपने आज तक उसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आप कुकी, नागा और मेतेई ग्रुप को उनसे बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं? दूसरा तथ्य, अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि मेतेई ग्रुप को आपने शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने के बारे में सोचना चाहिए। यही मसला 2013 से बैठा हुआ है, मगर फिर भी सरकार कुछ नहीं करती। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस बात पर प्रधानमंत्री बहुत सारे शब्द कहे जाते हैं, मगर मणिपुर में पीस के लिए वो एक स्टेटमेंट नहीं देते। इंडो म्यांमार का जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर्स का है। कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 700 इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं मणिपुर में अंदर आ चुके हैं। इसकी जवाबदारी कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही बेहतरीन शब्दों में कहते हैं कि मणिपुर में देयर इज अ स्ट्रिक्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मगर राज्य सरकार इसके बारे में मौन है। प्रधानमंत्री चुप्पी बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री चीता के साथ फोटो खिंचवा देते हैं। प्रधानमंत्री खेलो इंडिया, भागो इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वोट फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया के अभिन्न नारे लगाते हैं, परंतु जब मणिपुर की बात आती है वो कुछ नहीं कहते। वो कर्नाटका जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, वो यूरोप जाते हैं, वॉशिंगटन डीसी जाते हैं, सिडनी जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, मगर मणिपुर में जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये एक प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर मणिपुर जैसे नेशनल मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी आप संज्ञान लें, आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और जल्द से जल्द मणिपुर पे बातचीत कराएं सदन में। इसी के साथ आखिरी तथ्य,
पूरा मणिपुर जल रहा है। चूराचंदपुरा और इम्फाल में आग लगी हुई है। मणिपुर की जो राज्यपाल हैं वो बार बार एक ही शब्द कहती हैं कि कहीं ना कहीं मणिपुर जल रहा है। वो अपने ही शब्दों में कहती हैं बात ऊपर तक की गई है, मगर फिर भी कुछ नहीं किया जाता। 5000 घर जल गए, 60,000 से ऊपर तक जो हैं रिलीफ कैंप में लोग तड़प रहे हैं। 140 लोगों की मौत हो चुकी है। मॉब हंटिंग, आर्सन, लूट, रेप्स, गैंग रेप्स हो रहे हैं, परंतु फिर भी जो है सरकार चुप्पी और मौन धारण करके बैठी हुई है। बीजेपी के अपने ही 3 बार के एमएलए हैं जिनका नाम है मिस्टर वी वाल्टे। मिस्टर वी वाल्टे जो है मणिपुर में उनको घायल किया गया, उनको अटैक किया गया, उसी के साथ वो जिंदगी की जो जंग है लड़ रहे हैं, परंतु फिर भी माननीय प्रधानमंत्री के लिए और इन सत्ताधारियों के लिए ये जो विषय है बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर संवैधानिक रूप से देखूं तो अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत जो है आपने भारत के संविधान का एब्सोल्यूट उल्लंघन किया है। आर्टिकल 355 of the Indian Constitution says that it is a duty of the center to protect the states when there is an internal disturbance, but nothing of that sort has been done. अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहूँगी। वाजपेयी साहब ने संसद में बहुत ही खूबसूरती के साथ ये 4 पंक्तियां पढ़ी। वो कहते हैं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। मणिपुर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं आप लोगों से अपील करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री को जगाइए, उनकी नींद से, उनकी निद्रा से आइए, सदन में आकर, संसद में आकर, लोकतंत्र के मंदिर में आकर जवाब दीजिए कि मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर क्यों जला और औरतों के साथ इतनी बर्बरता क्यों हुई। धन्यवाद।